नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत और कनाडा की जो बिगड़ती हुई हालात, भारत और कनाडा के बीच जो एक देश दूसरे देश का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होती है वो किस तरह से बिगड़ रही है। आज क्यों कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर ट्रूडो, जो पिछले ही दिनों G20 में आए थे, प्रधानमंत्री से गले मिले, हाथ मिलाए, आज वही प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत के टुकड़े करने वाले मानसिकता रखने वाले लोगों को साथ में मतलब कि साथ दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को भारत के द्वारा, भारत के एजेंसियों के द्वारा, NIA जो भारत की एजेंसी है, उसके द्वारा जो 40 आतंकवादियों का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में एक आतंकवादी को शामिल किया गया है और उस आतंकवादी को भारत के द्वारा मारे जाने के विरोध में प्रधानमंत्री ट्रूडो अपनी जो उससे विपक्ष मानसिकता को दर्शाने के लिए, उसको डिफेंस करने के लिए अपने ही सांसद में वो बोल उठते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री ट्रूडो, जो खालिस्तानी मानसिकता रखने वाले, खालिस्तान एक अलग देश की मांग करने वाले, भारत को तोड़ने वाले एक आतंकवादी को मारे जाने के बाद वो भारत से अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। वो भारतीय डिप्लोमेट कनाडा से वापस भेज रहे हैं, वहां कनाडा से अपने देश से वापस निकाल रहे हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम इसके भी बारे में बात करेंगे कि क्या कनाडा से हमारे रिश्ते अगर टूट जाती है, जो हम लोग व्यापार करते हैं कनाडा से, भारत से, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। आज हम इस पे भी बात करेंगे कि कितने भारतीय कनाडा में रहते हैं। आज हम इसमें भी बात करेंगे कि जो अपने ही देश का एक राज्य पंजाब, वो किस तरह से खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। आज हम इसके भी बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इस खालिस्तानी मानसिकता के लोग हमेशा भारत के टुकड़े करने का प्रयास करते हैं। और आज हम इसके भी बारे में बात करेंगे कि अपने इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या अपनी इंडिया, क्या अपनी भारत इंटरनेशनल मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किस तरह से अपना स्टैंड रखता है। अपनी भारत की क्या इंटरनेशनल मंच पे, क्या उसका, क्या बोलते हैं उसको, क्या ताकत है, क्या कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस सभी के बारे में बात करने से पहले हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि उसके कनाडा के डेमोग्राफी क्या है, कितना सिख रहते हैं वहां पे, भारतीय कितना रहते हैं, टोटल उसका पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है, कि आज कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो जो पूरी सांसद में उस आतंकवादी को मारे जाने का जो बात कर रहे हैं कि इंडिया के द्वारा मारा गया, हालांकि और इसके इंडिया मारा है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कहेगा कि मैं उसको मारा हूं। इंडिया का आज स्टैंड इंडिया पहले जैसा नहीं रह गया। आज इंडिया डिफेंसिव मोड में नहीं है कि अगर दूसरा कोई वो कुछ कर रहा है तो इंडिया उसको डिफेंस करेगा। आज इंडिया अटैकिंग मोड में है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान का हाल हुआ है आतंकवादी को छुपाने के लिए, आतंकवादी को पनाह देने के लिए, आज उसी तरह से आने वाले समय में कनाडा का भी हाल होगा। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कैमरा के सामने आया और अपनी जो भी ये था निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जो पूरी कनाडा है ना,
कनाडा और इंडिया, इसके बीच में तकरीबन $8 बिलियन का व्यापार होता है। और उतना ही व्यापार होता नहीं है कि इंडिया को व्यापार ना होने से कोई फर्क पड़ जाए। जितना हम लोग मटेरियल माल आगे निर्यात करते हैं, कनाडा भेजते हैं, उतना आयात करते हैं, लाते भी हैं। तो लोग नफ़ा ये सब लगा के देखें तो हमारा और उसका जो नफ़ा है ना, कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 1 बिलियन का अपने को फ़ायदा होगा कनाडा से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, अगर बात करें कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का, 4.25 करोड़ ही लोग रहते हैं उधर। पूरी जो जनसंख्या है ना कनाडा की, 4.25 करोड़ ही तकरीबन लोग हैं, जिसमें से 17 से 18 करोड़ लोग भारतीय मूल की है, भारतीय लोग हैं। और उस 17 से 18 लाख लोगों में से 7 से 8 लाख लोग सिख हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। 17 से 18 लाख भारतीय मूल के लोगों में से 7 से 8 लाख लोग सिख हैं। और इनमें से कुछ सिख, टोटल सिख नहीं, इनमें से कुछ सिख एक खालिस्तान मानसिकता रखते हैं। और उसी मानसिकता का एक आतंकवादी था, हरदीप सिंह निज्जर, जिसको 1-2 महीना पहले जून में ही मार गिराया गया, वहीं कनाडा में भी। लेकिन आज कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ये बोलते हैं अपनी सांसद में कि इंडिया के द्वारा मार दिया गया। इसके पीछे भी कारण है कि आखिर क्या 2 महीने बाद क्यों वो नींद से जागे। जब जून में मारा गया उसको, तो 2 जून के बाद अभी इतना दिन बाद उनको मालूम चल रहा है कि हाँ मार दिया गया, और इस बात को उठा रहे हैं अपनी सांसद में। दोस्तों, बात यह है कि भारत में जो G20 का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरी इंटरनेशनल जो 20 देश था वो सभी आया था, उसमें से भी एक था कनाडा। और जब हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये भी ऐसा रास्ता दिखा दिया गया, ऐसा जैसे कि आपको दिख रहा होगा फोटो में। और इसी बात को लेकर कनाडा के न्यूज़पेपर के द्वारा ऐसा छापा गया कि प्रधानमंत्री रास्ता दिखा दिए इनको। ये भी छापा गया कनाडा के न्यूज़पेपर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को बंद कमरे में डांट लगाया गया। बंद कमरे में ये समझाया गया कि भाई तुम खालिस्तान का ये समर्थन मत किया करो। और G20 के बाद जब भारत से वापस लौटने वाले थे कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, उनका जो जहाज था खराब हो गया। खराब होने के बाद अगर इंडिया चाहता तो अपनी जहाज से उनको वापस भेज देता, लेकिन इंडिया भी अपना खेला पहले से चालू करके रखा था कि भाई तुम जिस तरह से खालिस्तान का साथ दे रहे हो, भारत को टुकड़ा करने वाले को साथ दे रहे हो, इस पर हमारा सख्त कदम रहेगा, इस पर हमारा सख्त एक्शन रहेगा। नहीं भेजा प्रधानमंत्री भारत के। अपना जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज दे सकते थे, भारत अपना दे सकता था उनको भेजने के लिए वापस, लेकिन नहीं दिया। इसी सब बात को लेकर जब कनाडा के प्रधानमंत्री अपने देश कनाडा में पहुंचे, क्या हुआ, वहां का जो भी नेता थे लोग, वो बोले कि भाई तुम्हारा बहुत काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है इंडिया में। ये टोटल जो न्यूज़पेपर है देखो क्या क्या छाप रही है तुम्हारे बारे में। ये सब बातें वही कनाडा के न्यूज़पेपर में ही छपा, इंडिया का बात ही आता हो। इस सब बात से तिलमिलाए हुए बोले कि अरे अब क्या कर सकते हैं, चलो उठाते हैं। जो खालिस्तान का जो हरदीप सिंह निज्जर था, उठाते हैं। 2 महीना हुआ तो पहले हुआ तो क्या हुआ, आज ही उठाएंगे। और ये बात कही, जिसके बाद भारत के जो भी नेता थे, विपक्ष में थे या पक्ष में थे, सब एकजुट हो गए हैं। भारत के द्वारा कनाडा में रहने वाले जो भी व्यक्ति है, जो भी वहाँ काम करने वाले हैं भारतीय लोग, उन लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि भाई ये सब जो
कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का ये सब किया कारनामा है वो वोट बैंक है, और एक्चुअली में वोट बैंक ही है। ये इसलिए वोट बैंक है क्योंकि जो भी कनाडा का वोट बैंक है उसमें से 2% वोट बैंक के सिख धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है। सिख लोग हैं 2%, और इसी सिख धर्म के इसी सिख जो वोट है उस वोट बैंक को अपनाने के लिए ट्रूडो ये कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर बात करें कि अपने ही देश में किसान जो मोर्चा चल रहा था, किसानों के द्वारा जो अपने देश में आंदोलन किया जा रहा था, उस आंदोलन पे भी ट्रूडो बोले थे ये गलत हो रहा है। भाई अपने देश का इंटरनली मैटर है, हम लोग इसका समाधान कर लेंगे, बाहर वाला कौन होता है आगे बोलने वाला? ये सब बातें हैं। अगर बात करें कनाडा के, तो एक सिख नेता है जो कि कनाडा के विपक्ष दल में है, जिसका नाम क्या है? जगमीत सिंह। जगमीत सिंह वहाँ का लीडर है, मेन विपक्षी लीडर है। और कनाडा के प्रधानमंत्री इससे भी काफ़ी दबाव में रहते हैं, जो कि विपक्ष में ये जो नेता है इसके कारण भी दबाव में रहते हैं कि भाई मेरे को बोलना ही है, नहीं बोलेंगे कुछ मेरा वोट बैंक जाएगा। और दोस्तों एक बात और अपने को बात करना जरूरी है कि जो आज कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो बोल रहे हैं कि हमारे देश का ये नागरिक, उनको क्या बता रहा है? जो आतंकवादी था वो मारा गया, उसके बता रहे हैं कि हमारे देश का नागरिक है। और हमारे देश में क्या है? रूल ऑफ लॉ का शासन है हमारे देश में। तो अगर जिस तरह से अगर कनाडा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे देश का ये नागरिक है और इसका सुरक्षा करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है, तो इससे पहले उनको ये भी बात देखना पड़ेगा कि 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस निकाला गया, नोटिस जारी किया गया इस हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कि भाई तुम आतंकवादी हो। और ये रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, क्यों निकाला जाता है? दोस्तों क्या होता है कि जिस भारत का जो पुलिस, अमेरिका की पुलिस, जापान की पुलिस, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भी पूरी देश के जो पुलिस है ना, एक दूसरे से क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है। इंटरपोल जिसको बोलते हैं। और इन लोगों के द्वारा किसी को पकड़ने के लिए, जो आतंकवादी होता है या किसी देश का गुनहगार होता है, उसको पकड़ने के लिए सभी देश की जो पुलिसिया होती है ना, वो मिलके पकड़ती है। जब आज ट्रूडो ये बोल रहे हैं कि हमारे देश का नागरिक है और उसका डिफेंस करना, उसकी सुरक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको ये भी बात देखना चाहिए कि 2016 में जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, उनको भारत का साथ देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में भारत का साथ देना चाहिए। जो दूध का दूध होता, पानी का पानी होता, वो देखा जाता। अगर दोषी नहीं होता तो फ्री कर दिया जाता, लेकिन साथ तो देना चाहिए। और आज अपने सांसद में ये बोल रहे हैं कि हमारे देश का नागरिक है, उसका ये कर रहे हैं। अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का पनाहगार जो ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि क्या हमारे देश का नागरिक है, उसका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर क्या होता? सभी एक दूसरा देश आतंकवाद का पर्यायवासी हो जाता। इस तरह से फिर तालिबान भी आतंकवादी नहीं है, नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो अफगानिस्तान का ही नागरिक था तालिबान, और वहीं से अपनी जो तालिबानी मानसिकता और ऐसी लड़ाई झगड़ा चालू किया। इस तरह से वो उन लोगों को भी आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने देश का नागरिक है और अपने नागरिक को सुरक्षा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी सभी देशों की होती है। बात तो सही है, लेकिन अगर वो नागरिक गुनाहगार ना हो, आतंकवादी ना हो, अगर इस तरह से हो, तो सभी देश का कर्तव्य बनता है कि इन्वेस्टिगेशन में अपना अपना जो सपोर्ट करे। दोस्तों यही सब बातें थी, और आगे काफ़ी हालात बिगड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। कनाडा और भारत का जो रिश्ते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। और हो सकता है कि जो जिस तरह से हालत पाकिस्तान का हुआ है ना,
आने वाले समय में कनाडा का भी वही उसी तरह से हाल होगा। इस तरह से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज कनाडा भी उसी राह पे है, वोट बैंक के चक्कर में। किसी देश जो उस व्यक्ति को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है, उस पर तकरीबन 10 लाख रुपये का इनाम किया गया है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, पूरा इंटरपोल उसको ढूंढ रहा है, पुलिस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी पुलिस एक दूसरे का साथ देकर उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, और उस आदमी को किसी एक देश उसको पनाह दे रहा है, तो इसको क्या समझा जाए। अभी जो कनाडा और इंडिया का ये सब चल रहा है, इस पर क्या आप सोच रखते हो? क्या ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए? क्या आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर नहीं लड़ना चाहिए? पौने 4 करोड़ वाले देश हिस्सा कर रहा है, हम तो 140 करोड़ है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।